नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे कक्षा 6 हमारा राजस्थान अध्ययन पुस्तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस कड़ी में दोस्तों अपन ने कर लिए थे 111 नंबर तक प्रश्न और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कक्षा 6 है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए 112 नंबर प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला दोस्तों प्राचीन वलित पर्वतमाला है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अरावली पर्वतमाला है ये प्राचीन वलित पर्वतमाला है। नेक्स्ट देखिए, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तो भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। थार का मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठार। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है। तो थार का मरुस्थल है, ये विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, याद रखना ये चीज आप। नेक्स्ट देखिए, थार का मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है तथा यहाँ कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो थार का मरुस्थल है ये 12 जिलों में फैला हुआ है, याद रखना कितने, 12 जिलों में फैला हुआ है। 40% जनसंख्या निवास करती है, कितनी, 40% जनसंख्या निवास करती है। थार मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61% भाग पर फैला हुआ है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। थार मरुस्थल में कितने जिले आते हैं, 12 जिले आते हैं। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, 61%। थार मरुस्थल में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 40% जनसंख्या निवास करती है। फिर है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। तो अरावली पर्वतमाला की दोस्तों कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, कितनी, 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर है अरावली पर्वतमाला की लंबाई। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 9% भाग पर फैला हुआ है, कितने प्रतिशत, 9%। नेक्स्ट है, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। तो राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी है गुरु शिखर, कौन सी, गुरु शिखर है। और ये गुरु शिखर कितनी ऊंची है, तो 1722 मीटर ऊंची है, कितनी, 1722 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी मैदानी भाग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। तो 23% भाग पर फैला हुआ है, ये बात आप ध्यान में रखना। पूर्वी मैदानी भाग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो 23% भाग पर फैला हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, उत्काहत भूमि या बेडलैंड के लिए महत्वपूर्ण कौन सी नदी है। तो चंबल नदी है, ये अवनलिका, प्रदन, बेडलैंड, उत्काहत भूमि के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र पूर्वी मैदान में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों 40% जनसंख्या निवास करती है, कितनी करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दक्षिणी भारत में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के आसपास का मैदान किस नदी द्वारा सिंचित होता है। तो माही नदी के द्वारा, किस नदी के द्वारा, माही नदी के द्वारा सिंचित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दक्षिण भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के आसपास का मैदान किस नदी द्वारा सिंचित होता है। तो माही नदी के द्वारा। यहाँ 56 गांवों के समूह को 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती पठार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। तो 7% भाग पर फैला हुआ है। लावा से निर्मित है दोस्तों, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। फिर देखिए, उड़िया का पठार, तो देखिए दोस्तों उड़िया व आबू का पठार कहाँ है, सिरोही में है। बोराट का पठार कहाँ है, उदयपुर राजसमंद में। लसाड़िया का पठार कहाँ है, उदयपुर प्रतापगढ़ में। मेसा का पठार कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। उपरमाल का पठार कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के पूर्व में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान का झालावाड़ जिला है दोस्तों, ये अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के लिए रायथान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था, याद रखना किसने, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए रायथान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा देखिए दोस्तों, राजपूताना शब्द किसने प्रयोग में लिया था। तो जॉर्ज थॉमस ने। मरुकांतर शब्द कहाँ मिलता है, रामायण में मिलता है। ब्रह्मदेश कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। राजस्थान ना द्वितीय कहाँ मिलता है, तो बसंतगढ़
बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में। फिर है राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, तो 25 मार्च 1948 को दोस्तों जो राजस्थान का एकीकरण का जो दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान, उसके अंदर दोस्तों राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया गया। अब देखिए दोस्तों राजस्थान का एकीकरण कब से कब हुआ, तो ध्यान रखना 1948 से लेकर के 1956 तक। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक तो राजस्थान दिवस और एक राजस्थान स्थापना दिवस। तो राजस्थान दिवस तो मनाया जाता है 30 मार्च को, कब 30 मार्च को, और राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, कब 1 नवंबर को। ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। फिर देखिए राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो 5920 किलोमीटर है। कितनी, 5920 किलोमीटर है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें राजस्थान की, तो पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लगती है। कितनी, 1070 किलोमीटर लगती है। 4 जिलों की लगती है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इसमें दोस्तों जो बीच वाले दो हैं बीकानेर और जैसलमेर, इनकी केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। जो गंगानगर और बाड़मेर है उनकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगती है, ये ध्यान रखना। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय 1070, अंतर्राज्यीय 4850, कुल सीमा 5920 किलोमीटर है राजस्थान की। सर्वाधिक सीमा राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। सबसे कम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, ठीक है, यानी 89 किलोमीटर। फिर राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23,3 से 30,12 है। देशांतरीय विस्तार की बात करूं तो 69,30 से 78,17 है। फिर है राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, तो दोस्तों राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है भरतपुर। ये कब बना था, 4 जून 2005 को। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो हीरालाल शास्त्री ने की थी दोस्तों संभागीय व्यवस्था की शुरुआत। बंद किसने कर दिया था इसको, तो बंद कर दिया था दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को। बाद में दोबारा शुरू की थी हरदेव जोशी ने। किसने, हरदेव जोशी ने। संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई थी, तो 1949 से शुरू हुई थी। कब, 1949। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। फिर है विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से स्मारकों को शामिल किया गया है, तो आमेर, आम, चीकू, गाजर दोस्तों, आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, रणथंभौर, जैसलमेर, इनको विश्व धरोहर सूची में क्या है, शामिल किया गया है। फिर है राजस्थान की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी और उनकी समयावधि बताइए, तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। फिर है राजस्थान में 90 से 95% वर्षा मानसून से प्राप्त होती है। इसकी समयावधि क्या है, तो दोस्तों जुलाई से सितंबर। तो राजस्थान में 90 से 95% तक वर्षा मानसून से प्राप्त होती है। इसकी समयावधि क्या है, तो जुलाई से सितंबर है। फिर है राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर वर्षा किस शाखा से होती है, तो अरब सागर शाखा से होती है। और सर्वाधिक वर्षा पूछ ले तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। ठीक है, तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर या क्षेत्र पर वर्षा कौन सी शाखा से होती है, अरब सागर। और सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से दोस्तों, झालावाड़ जिले में। फिर देखिए राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़ है दोस्तों। सर्वाधिक आर्द्र जिला है राजस्थान का ये, 100 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है, जहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान पूछ ले आपसे, तो माउंट आबू है, जहाँ 150 सेमी से अधिक वर्षा होती है। फिर देखिए राजस्थान व भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है दोस्तों। और ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उठते हैं, भूमध्य सागर से उठते हैं दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ मतलब चक्रवात उठता है दोस्तों। बाद में जेट स्ट्रीम के सहारे दोस्तों अपने इधर मूव करता है ये भारत की तरफ मूव करता है दोस्तों। तो हिमालय से टकरा करके इधर अपने राजस्थान की तरफ ये आ जाता है। मतलब हिमालय से दो शाखा बन जाती है दोस्तों, एक अपने भारत की तरफ प्रवेश करती है, एक उधर प्रवेश करती है। जो भारत की तरफ प्रवेश करती है ये शीत ऋतु में राजस्थान में काफ़ी वर्षा करती है और ये दोस्तों मावठ कहलाती है, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ठीक है, रीट में ये प्रश्न आया था। वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का कितने प्रतिशत है, तो 10.41%। कितना, 10.41%।
फिर देखिए राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब चली? 1948 से 1956 तक चली। कब? 1948 से 1956 तक। फिर है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। फिर है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों दक्षिण से उत्तर से दक्षिण है 826। कितना? 826। पूर्व से पश्चिम है 869 869 किलोमीटर। ठीक है। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा है जैसलमेर, छोटा है धौलपुर। नेक्स्ट है राजस्थान में कुल कितने संभाग है? 7 संभाग है दोस्तों। तो देखिए कौन कौन से हैं। जयपुर में दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं? तो असी, जदों, झूमदे। असी मतलब दोस्तों अलवर, सी मतलब सीकर, जदों मतलब जयपुर, दो से दौसा, झूमदे मतलब झुंझुनू। तो असी, जदों, झूमदे। वैसे पूछेगा जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो 1 2 3 4 5 जिले आते हैं। ठीक है। ये चक्कर पड़ जाता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। अपन को लग रहा है कि हमें संभाग आते हैं, लेकिन प्रश्न पूछ लेता है ना तो गड़बड़ हो जाती है। फिर देखिए जोधपुर संभाग की बात करूं दोस्तों तो जोशीपा बाजेजा, ये ट्रिक है। जोशीपा बाजेजा, जो से जोधपुर, जोशी सी से सिरोही, जोशीपा पा से पाली, बाजेजा। ठीक है। तो दोस्तों बा से बाड़मेर, जे से जैसलमेर, जा से जालोर। ठीक है। तो ये जिले आते हैं। बीकानेर दोस्तों बिग चूहा, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। फिर देखिए दोस्तों अजमेर की यदि बात करूं तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। तो अभिनाटो इसकी ट्रिक है। क्या है? अभिनाटो। कोटा संभाग की बात करूं दोस्तों तो कोजा बाबू, कौन सी ट्रिक है? कोजा बाबू। ठीक है। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उदयपुर संभाग की बात करूं दोस्तों तो देखिए उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। दोस्तों इसकी ट्रिक मेरे याद नहीं है, यदि आपको इसकी ट्रिक पता है उदयपुर संभाग की तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है। फिर देखिए भरतपुर संभाग में दोस्तों भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये जिले आते हैं दोस्तों। ठीक है। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। फिर देखिए दोस्तों राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है। कितने? 5। देखिए मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है? तो दोस्तों झालावाड़ की सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, न्यूनतम लगती है भीलवाड़ा की। एमपी के साथ राजस्थान की सर्वाधिक 1600 किलोमीटर सीमा लगती है, न्यूनतम पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है। फिर देखिए दोस्तों गुजरात के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो पहली बात तो दोस्तों गुजरात की राजस्थान के साथ सीमा 1022 किलोमीटर लगती है। और दोस्तों 6 जिले गुजरात के और 6 राजस्थान के। तो राजस्थान के 6 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, इन जिलों की दोस्तों गुजरात के साथ सीमा लगती है राजस्थान के। फिर देखिए पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर सीमा लगती है राजस्थान की। देखिए राजस्थान के कौन से जिले केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो मैं बात कर चुका था दोस्तों बीकानेर और जैसलमेर। देखिए बाड़मेर व गंगानगर अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, जबकि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर, जैसलमेर बनाते हैं। फिर देखिए राजशाही शासन व्यवस्था में सेना को वेतन देने व सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो बख्शी की होती थी। किसकी? बख्शी की। फिर देखिए ब्रिटिश काल में भारत को कितने प्रांतों में बांटा गया था? दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश अलग थे, ब्रिटिश प्रांत अलग थे। तो ये ब्रिटिश प्रांत दोस्तों कितने थे? 11 थे। कितने? 11 ब्रिटिश प्रांत थे, और कुछ में दोस्तों राजाओं का शासन था। फिर देखिए 1800 इनका शासन दोस्तों गवर्नर जनरल चलाते थे। ठीक है। फिर देखिए मतलब जनरल, ऐसे गवर्नर जनरल की पोस्ट थी शायद, वही चलाते थे ब्रिटिश प्रांतों को। नेक्स्ट देखिए 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों 1857 की क्रांति जैसे ही एंड हुई उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो भारत का प्रथम वायसराय पूछ ले तो लॉर्ड कैनिंग, प्रथम ये भारत का गवर्नर जनरल पूछ ले तो लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय। 1935 का भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 1937 को 1935 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था।
फिर देखिए 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम लागू होने के बाद अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में क्या परिवर्तन हुआ था 1935 के भारत सरकार अधिनियम लागू होने के बाद। तो देखिए यहाँ विदेशी एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार ने गृह विभाग के अंतर्गत लाया। यानी यहाँ पर दोस्तों पहले जो अजमेर मेरवाड़ा है ये विदेशी एवं राजनीति विभाग के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में इसको दोस्तों भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था उसके तहत। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। फिर देखिए राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए। तो 1952 में हुए थे दोस्तों। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। फिर देखिए दोस्तों निम्न को सुमेलित करना है। तो देखिए ग्राम की यदि बात करूं दोस्तों तो राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम। मनसबदार की यदि बात करें दोस्तों तो मनसबदार मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को मनसबदार कहते थे। जागीर पट्टा की यदि बात करें दोस्तों तो वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। फिर देखिए राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण कहाँ से मिले हैं। तो बनास, गंभीरी, बेड़च, चंबल नदी घाटी से दोस्तों राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मिले हैं। फिर देखिए दोस्तों निम्न को सुमेलित करना है। तो देखिए दोस्तों प्रस्तर युग, ताम्रकांस्य युग, लोह युग। तो सबसे पहले दोस्तों प्रस्तर युग आया था फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर पे आया था ताम्रकांस्य युग सेकंड नंबर, फिर आया था लोह युग। तो लोह युग ये सभी सुमेलित है। इधर देखिए दोस्तों सबसे पहले मनुष्य ने शिकार करना शुरू किया था, फिर दोस्तों उसने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, उसके बाद कृषि करना सीखा था। तो ये भी आप ध्यान में रखना। फिर देखिए सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। तो तांबे का। फिर राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो कालीबंगा हनुमानगढ़, गणेश्वर सीकर, आहड़, उदयपुर से दोस्तों राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।